श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं महेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं
भावात् जातं नमामि। सभी भगवान के ही स्वरूप और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ने वाले सभी भक्तजन, प्रसन्न था गरुड़ जी के मन में संशय आया और उस संशय के कारण मन में विक्षेप है, मन में अशांति है, मन में कष्ट है। भले उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण बैठते हैं, क्योंकि भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी, तो भगवान के साथ रहने वाले भी संशयग्रस्त हुए और परिणाम में उनके जीवन में अशांति, दुख, कष्ट है। और जो प्रसंग को समझें, जब मन में संशय आया तो भगवान से भी दूर हो गए। जब वो अपने संशय को दूर करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए, उनको प्रणाम नहीं किया, तो नारद जी ने उपदेश नहीं दिया, केवल रास्ता बताया। वहां भगवान नहीं थे। जब कैलाश पहुंचे भगवान शंकर जी के पास वही गरुड़ जी, और उनसे भी जाकर के उन्होंने पूछा, भगवान शिव जी ने भी रास्ता बताया, तुम चले जाओ काकभुसुंडी के पास, लेकिन वहां भगवान नारायण नहीं थे। जो स्वयं भगवान नारायण के वाहन हैं, हमेशा भगवान जिनके ऊपर सवार होते हैं, ऐसे गरुड़ जी भी भगवान के प्रति जब जरा सा संशय आया तो उन्हीं परमात्मा से दूर हो गए और परिणाम जीवन में तकलीफ, कष्ट। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशयितेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जब काकभुसुंडी के पास गरुड़ जी पहुंचते हैं, एक बहुत उनके भीतर मूलभूत एक संपत्ति है, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके भीतर अपार श्रद्धा होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। काकभुसुंडी के पास पहुंचते ही गरुड़ जी का मन शांत हुआ। वहां एक शब्द है श्रद्धावान। वान जो शब्द है एक प्रत्यय है संस्कृत भाषा में। जब बहुत ज्यादा कोई चीज होती है तब ये शब्द लगता है। ज्ञानवान, धनवान, बुद्धिवान, जहां पर वान शब्द लगेगा आखिर में तो थोड़ा मोड़ा में नहीं लगेगा। जहां पर अथाह होगा, अपार होगा, तब ये वान शब्द लगता है। तो श्रद्धा थोड़ी नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब अपार श्रद्धा होती है तो सानिध्य मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्परः संयते, और उस ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। देरी नहीं है। लेकिन इसका दूसरा सिक्के का पहलू है, अगर कोई ऐसा एक जीव है जिसके भीतर स्वयं अभी अपनी समझ नहीं है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकः न परो सुखम संशयात्मना। अभी है तो अपने अज्ञान में, अविद्या में, और किसी बड़े पर उसकी श्रद्धा भी नहीं है।
दो घटनाएं, अभी अपने आप को ठीक ठीक समझ में नहीं आता और किसी अनुभवी महापुरुष पर श्रद्धा भी नहीं है, और साथ ही साथ उसके अंतःकरण में संशय विराजमान है, शंकाल हृदय है, दुविधा में पड़ा हुआ है। तो दुविधा में पड़ा होगा, किसी से पूछ लेगा, लेकिन पूछे किससे जब श्रद्धा ही नहीं है तो, और स्वयं को समझ में आता नहीं और हृदय में संशय भी है। ऐसा व्यक्ति ना यहाँ पर सुख को पाएगा और ना यहाँ से जाने के बाद नायम लोकः, अयम लोकः ना शांति, इस लोक में उसको शांति नहीं, ना परः, यहाँ से जाने के बाद भी उसको शांति प्राप्त। क्यों? क्योंकि भीतर उसके संशय बैठा हुआ है। तो करो क्या? तो भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयः आत्मवन्तं कर्माणि न निबध्नन्ति धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय, उसके आखिर में प्रसंग आएगा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयः। आप महापुरुषों के पास बैठ करके वो ज्ञान प्राप्त करो जिससे संशय मिट जाए, और जब संशय मिट जाएगा आप अपने आत्मस्वरूप निश्चित हो जाओगे। आपको कोई कर्म फिर बंधन में डालने वाला नहीं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनातन्नः। अर्जुन, इसलिए ऐसा करो, ऐसा करो, ज्ञान की तलवार उठाओ और उससे अपने भीतर के संशय को दूर करो। तो एक बहुत बड़ा जीव के विपत्ति का कारण, अशांति का कारण, दुख का कारण संशय। एक आपको भीतर बिठाना चाहिए। हाँ। अच्छा, संशय कब होगा? संशय कब होगा? जब किसी चीज का अज्ञान होगा। यह फूल कौन सा है सबको समझ में आ रहा है? ये फूल कमल का है, कमल का है, काय का है फूल? हाँ? हाँ। यह फूल हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि गेंदे का फूल है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मेरी आंख में कोई दोष नहीं है, प्रकाश भी ठीक ठाक है, मन भी मेरा ठीक ठाक है, और हमने इस चीज को देखा तो इसको समझ में लिया कि हाँ ये गेंदे का फूल है। अब इस विषय में कोई समस्या नहीं है। हो सकता है मेरे मन में कोई दोष हो, मेरी आंख में मोतियाबिंद हो, अथवा प्रकाश की कमी हो, और ये चीज दिखाई पड़े, ये चीज दिखाई पड़े कि कुछ है लेकिन साफ साफ समझ में ना आवे क्या है। कुछ चीज दिख रहा है, एक ऐसी चीज रास्ते में पड़ी है लेकिन साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब मन में दुविधा होगी किस चीज का फूल है, क्योंकि हो सकता है मेरे नेत्र में कोई दोष हो, प्रकाश में कोई कमी हो, तब मन में आएगा ये क्या चीज है, किस चीज का फूल है, कहाँ पैदा हुआ। अब इसका नाम हो जाता है संशय। तो संशय के मूल में हमेशा होती है अविद्या, अज्ञान। बिना अज्ञान के कभी कोई संशय नहीं होता। जब ठीक ठीक हम किसी चीज को नहीं समझते तो मन में दुविधा की बात आती है, ये कैसा है, ये सही है कि गलत है, ये अपना है कि पराया है, और तब भीतर पैदा हुआ उसका नाम हुआ संशय। तो संशय को केवल अकेला नहीं समझना है, संशय है इसका मतलब मूल में उसके अज्ञान भी है। अज्ञान क्यों है, कैसे है, उसके अनेक विचार हैं, लेकिन अज्ञान है। अब अज्ञान के कारण फिर वह जीव दुखी होता है। अब ऐसी स्थिति में जब अज्ञान भी है और संशय भी है तो परिणाम चित्त में अशांति, चित्त में दुख, अंतःकरण विक्षिप्त। संशय सर्प ग्रसे उर गाय। और ऐसे गरुण जी महाराज संकाल हृदय वाले अब वहां पर पहुंचते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है। आगे का जो प्रसंग है ये समझने के लिए पहले आप समझना पूरे अध्यात्म जगत का, हमारे जितने दर्शन हैं, जितना अध्यात्म विद्या है, सब ने विचार किया
और उन्होंने कहा जीवन का बस केवल 2 ही लक्ष्य है, तीसरा और कुछ नहीं। 2 ही लक्ष्य है आपके जीवन में। पहला, एक जीवन में पहला लक्ष्य है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना होवे, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। हम नहीं चाहते दुख, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। दुख पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी ना चाहते हुए भी जीवन में दुख है, जीवन में दुख है। आप लोग चाहे जितना विचार करो, आत्मा का, ब्रह्म का, भगवान का, महात्मा बुद्ध ने कहा ये सब विचारे मत करो। महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन में जो मूल महात्मा बुद्ध के दर्शन हैं, उनमें आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, इस पर ज्यादा विचार ही नहीं। वो कहते हैं जीवन में दुख है, ये तो विचार करो, दुख है, क्यों दुखी हो? उस दुख का कोई ना कोई कारण होगा ना, अपने आप नहीं दुखी हो। दुख का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। हमने अमुक वस्तु चाहा था, नहीं मिला तो दुखी हैं। हमने सम्मान चाहा, नहीं मिला तो दुखी हैं। हमने घर चाहा, नहीं मिला तो दुखी हैं। हमने अमुक परीक्षा में पास होना चाहा, नहीं मिला तो दुखी हैं। नौकरी चाहा, नहीं मिले तो दुखी हैं। हमने कोई न कोई चीज चाहा तो दुख अकारण नहीं है, दुख का कोई न कोई कारण होता है। दुख है, दुख का कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण को दूर कर दो तो दुख चला जाएगा। एक महात्मा बुद्ध के 4 आर्षत्य हैं। उन्होंने कहा जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, और दुख दूर करने का उपाय है। एक उनके तो कहते हैं दुख है, जीवन में दुख तो है, इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, और ऐसा दुख जावे मेरे जीवन से फिर दोबारा कभी ना। एक पहला जीव के भीतर का लक्ष्य है। यही कारण है कि हम लोग चाहे जितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात सुनावें, महाराज हमारे पास लोग नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? जहां पर दुख निवारण समागम होगा। कभी सुना होगा दुख निवारण समागम? अरे जीवन में क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा महाराज बहुत दुखी हैं। बोले जलेबी खाया कि नहीं? बोले नहीं खाया। बोले बस जलेबी खा लेना, वहीं कृपा रुकी है। सुना है ना, एक कोई थे, वहीं कृपा रुकी है। ये सस्ता वाला पर्स लेके घूम रहे हो, वहीं कृपा रुकी है। दुख दूर करने के लिए वहां भीड़ है, पैसा दे करके। अच्छा पर्चा निकाले तुम्हारा, काय के लिए पर्चा निकालने वाला भी। कितनी भीड़ है, पास जाने के लिए आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा, शायद न जा पाओ बिना बहुत सारा पैसा खर्चा किए। क्यों? दुख निवृत्ति। हमको लगता है इनके पास जाकर के मेरा दुख दूर हो, तत्काल निवृत्ति। बस पहला एक आप अपने मन में पक्का करो, जीवन का पहला लक्ष्य है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। मेरे भीतर से दुख जावे, और ऐसा जावे कि कभी ना आवे। ये मूल हमारे दर्शन का, सभी दर्शन का मूल उद्देश्य यही। अब किसी ने कहा गुरु जी के पास जाओगे तो दुख दूर हो जाएगा, तो आप गुरु जी के पास जाते हो। किसी ने कहा भगवान की शरण में जाओगे तो दुख दूर हो जाएगा, अब आप भगवान की शरण में जाते हो। किसी ने कहा नहीं, ये जो देवता हैं, ये जो भगवान की शरण में जाते हो, इनसे नहीं काम चलेगा, वो वाले भगवान के पास जाओ। आप उन वाले भगवान के पास दौड़े जाते हो, लेकिन काहे के लिए? मेरे भीतर का दुख निवृत्त हो। एक पहला आपके जीवन का मूल उद्देश्य आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, और इसका अपोजिट दूसरा होगा, फिर हमारे जीवन में ऐसा सुख मिले जो हमसे कभी बिछुड़े ना, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। यही तो आपके मूल लक्ष्य हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति।
बस इसी के लिए सारा प्रयास है। चाहे आप घर बनाते हो, चाहे शादी विवाह करते हो, मंदिर में पूजा पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, सबके मूल में यही है। सबके मूल हमको सुख मिले, दुख की प्राप्ति हमको ना, दुख की प्राप्ति ना। चाहे मैं कह रहा हूं, चाहे गुरु जी से, चाहे भगवान से। अच्छा, कन्हई का भजन करने से दुख दूर होगा कि राम जी का? किसका? कि हनुमान जी के शरण में जाने से? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सारा का सारा चिंतन हमको ना तो राम जी, ना कन्हई, ना हनुमान जी, ना भोले बाबा, कुछ नहीं। हम बस केवल एक चीज चाहते हैं, मेरे जीवन में दुख हो, उसके लिए चाहे हनुमान जी से कृपा मिल जावे, चाहे राम जी से मिल जावे, चाहे हमको किसी देवता से कृपा मिले। जीवन का दो सूत्र है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। बस यही प्रतिका हुआ है। अब जब उन्होंने पूछा है, आप कल्पना करिए कैसा गोस्वामी जी ने कैसा लिखा है। महाराज, आप एक बात बताइए, आपके गुरुजी थे, बड़े विद्वान थे, आपके गुरुजी ने आपको ज्ञान का उपदेश किया, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया। आत्मा है, निरपेक्ष आत्मा है, निराकार आत्मा है, निर्गुण शुद्ध परमात्मा है। आपने उस परमात्मा पर ध्यान नहीं दिया। आपने सगुण परमात्मा की भक्ति क्यों चाहिए? सगुण की भक्ति क्यों चाहिए? ज्ञान को आपने किनारे क्यों कर दिया? अब मेरे मन में यही जिज्ञासा है, क्योंकि वेद, पुराण, संत, मुनि सब लोग कहते हैं ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब वेद, पुराण, संत सब कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आपने ज्ञान को किनारे करके भक्ति क्यों चाहा? अब मुझको ये समझना है, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, सुनउर गारी बचन सुख माना, सादर बोलिउ काव्य सुजाना। रस, मैं यही समझना चाहता हूं कि भक्ति और ज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता। कल भी हमने शायद बताया था, किसी चीज का जब आप विचार करें, विवेक करें, तो उसमें कुछ आप उसके मन में जिज्ञासा ले। सबसे पहले साध्य की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से, जिस मार्ग पर जा रहे हैं इसका लक्ष्य कहां होगा, साध्य क्या है? ज्ञान का साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? पहला एक साध्य क्या है? दूसरी चीज होती है अब अपने आप का। जैसे आप भी समझ लो, यहां से आप एक बात तय कर लो, मन में पक्का कर लो कि मुझको हरिद्वार जाना है। ये आपने साध्य का निश्चय किया। पहला निश्चय होता है हमको अमुक जगह पर जाना है, तो इस साध्य का निश्चय हुआ। एक बार जब साध्य का निश्चय हो जाता है तो दूसरी बात मन में सोचना पड़ता है, मैं खड़ा कहां पर हूं। अगर आपने पक्का कर लिया कि मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं, तो आप मोदी नगर में खड़े हो कि गढ़ रोड पर खड़े हो, क्योंकि रास्ता आपका वहीं से चलेगा ना। तो साधक की स्थिति कहां पर है, आप कहां पर हो, साधक का मनोभाव कैसा है? क्योंकि सबके लिए एक मार्ग नहीं होता, सभी एक मार्ग पर नहीं चलेंगे।
हो सकता है कि आदमी मवाना में खड़ा होगा तो रास्ता अलग होगा, गढ़ रोड पर खड़ा होगा तो रास्ता अलग होगा, और मोदी नगर में खड़ा होगा तो रास्ता शायद उसका अलग होगा। साधक की मन स्थिति क्या है, साधक कैसा है? तो साध्य का निश्चय, साधक की स्थिति का निश्चय। अब एक बार मुझको पक्का हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ, गढ़ रोड पर राधा गोविंद मंडप पर खड़ा हूँ और हमको हरिद्वार जाना है, तब तीसरा निश्चय करना पड़ता है, साधन कौन सा अपनाऊं, किस साधन से जाऊं? मैं बस से जाऊं, टैक्सी करके जाऊं, साइकिल से चला जाऊं, और नहीं तो पैदल भी अगर जाना चाहो तो कम से कम 4 दिन में तो पैदल भी 3 दिन में 4 दिन में पैदल पहुंच जाएंगे, 4 दिन में पैदल भी पहुंच सकते हैं। कांवड़ वाले पैदल आते हैं, शायद 3 दिन 4 दिन में चले आते हैं कांवड़ लेकर। साधन कौन सा? बस से, ट्रेन से, साइकिल से, अपनी बाइक से, पैदल। कब निश्चय होगा? एक दो निश्चय के उपरांत, साध्य का, साधक की स्थिति का, तब भीतर तीसरा निश्चय करना पड़ता है, साधना। और साधना के लिए हम कहते हैं ज्ञान और भक्ति, ये दोनों साधना की बातें हैं। ज्ञान भक्ति दोनों साधना की बात। पहले तो लक्ष्य के बारे में विचार करो, तो लक्ष्य के बारे में देखो, साध्य की दृष्टि से क्या कहते हैं? काग भुसुंडी बहुत पसंद हो गए, बहुत पसंद। सादर बोले काग सुजान, है कौवे के शरीर में काग भुसुंडी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन कैसे हैं? सुजाना, सुजाना माने बहुत बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठतम उनकी प्रज्ञा है। ऐसे काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रश्न को सुन करके बहुत खुश हुए और उन्होंने उत्तर दिया। पहला उत्तर देखे, पहला उत्तर देखे, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सीधा सा उत्तर है, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट देखो, ये चौपाई थोड़ा ध्यान में रख लें। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। साध्य की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से, भक्ति से भी आपके भीतर के मन के दुख दूर हो जाते हैं और ज्ञान से भी भीतर का दुख दूर हो जाता है। भाव संभव, भाव संभव माने संसार के दुख, संसार में जो पैदा होते हैं दुख, वो मन के दुख भक्ति से भी दूर होता है और ज्ञान से भी दूर होता है। तो दुख दूर होता है, इस नजरिए से अगर विचार करें तो ज्ञान और भक्ति में कोई भेद, लक्ष्य की दृष्टि से दोनों का प्रयोजन एक है, हमारे जीवन से दुख की निवृत्ति, ज्ञान से भी और आप लोगों को दुख तो नहीं ना किसी प्रकार का? नहीं है ना दुख? नहीं दुखी हो? सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है? अब ऐसे कोई भी मिलने आता है तो हम पूछते हैं सब ठीक हो? ठीक हो? परिवार में ठीक है? तो आदमी तुरंत कहता है हाँ सब ठीक ठाक है। और सब ठीक ठाक है तो फिर आए क्यों? सब ठीक ठाक, महाराज अगर सब ठीक ठाक होता तो कोई मिलने भी नहीं आता। तो आप बोल जाओ बिना मतलब के कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। तो क्या ठीक नहीं है? बोले हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आज नहीं है लेकिन कल आ सकती हैं, उसके लिए पहले से उपाय करो। हमारे भारतवर्ष में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े लोग
बहुत सारे बड़े लोग जो इंग्लैंड में अपना घर खरीद के रखते हैं। क्या हुआ राजू, पता नहीं है? सब पता है। हाँ, बड़े लोग वहाँ घर खरीद लेते हैं, वहाँ ऐसा कुछ है। हाँ, नाम सुना होगा ना, कोई मोदी, ललित मोदी, कोई विजय माल्या। और आपको शायद पता हो तो शेख हसीना का भी घर वहां पर है। अब तो आप समझ गए ना शेख हसीना का कि नहीं? नहीं समझ? अंबानी का भी घर वहां पर है, अंबानी का भी घर वहां पर है। क्या हुआ सुशील, तुम्हारा तो नहीं है? इनका भी है ना। बड़े लोग घर वहां खरीद लेते हैं। क्यों? कभी कोई बात हुई तो, कभी कोई बात हुई तो भविष्य में हम वहां जा करके, और आजकल शेख हसीना का समझ सकते हो, कहाँ जा रही हो? लंदन जाकर रहेंगे, वहां पर जाकर के रह लेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी व्यवस्था है, वहां का ऐसा कानून है, वहां की कुछ व्यवस्थाएं हैं। जो आज किसी देश का प्रधानमंत्री है, वो वहां पर एक घर क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके मन में पहले से है कि कभी न कभी कोई दुर्घटना घटेगी तो कहां में जाऊंगा। तो अपनी एक व्यवस्था आदमी पहले से बनाता है। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, अभी नहीं आया है, लेकिन कल आ सकता है, परसों आ सकता है, तो उसके लिए आदमी उपाय थोड़ा पहले करता है। मेरे ख्याल में सभी ने कोरोना का वो टीका लगवाया होगा, वैक्सीन वाला। लगवाया कि नहीं सबने? सबने लगवाया। क्यों लगवाया? कोरोना तो नहीं हुआ था, भगवान ने आपको बचा लिया, तो कोरोना तो नहीं हुआ था, फिर क्यों लगवाया? क्यों लगवाया? क्योंकि आगे हमको वो बीमारी न हो। इसका नाम तो हेयम दुखम। आप उस सूत्र पर देखना, हेयम दुखम, वह हे है कौन सा? जो आज अभी दुख नहीं आया है, लेकिन भविष्य में कभी आ सकता है। उससे बचने का उपाय करो, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे दर्शन की चीजें हैं। तो जब आप कहते हो कि मैं ठीक हूं, तो हम अपने भीतर से समझते हैं कि हाँ अभी ठीक हैं, लेकिन अभी पूरा ठीक होते तो आप ब्रह्म होते, आप ज्ञानी होते, आप परमात्मा से एक होते। पूरा ठीक होते तो महाराज फिर कोई और कहीं जाने आने की जरूरत न होती। हेयम दुखम, एक भव सागर से जो मिलने वाला भव संभव, संसार में जो मिलने वाला दुख है, ये दुख की निवृत्ति ज्ञान से भी हो जाती है, भक्ति से भी हो जाती है। तो दुख की निवृत्ति के नजरिए से अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब दोनों मार्ग हमको एक ही जगह पे ले जाते, दोनों। तो ज्ञान से भी दुख की निवृत्ति होती है, और भक्ति से भी दुख की। फर्क क्या होगा दोनों में? थोड़ा एक बात समझ लें। भक्ति में कोई कृपा करता है, भक्ति के मार्ग में एक दैवी शक्ति, अचिंत्य शक्ति, परमात्मा की शक्ति कृपा करती है, और आपके जीवन का दुख दूर होता है। और ज्ञान के मार्ग में आपकी कोई समझ होती है, आपकी एक विवेक शक्ति खुलती है, प्रज्ञा शक्ति खुलती है, और उससे आपके जीवन का जो मानसिक संताप है वो दूर होता है। ज्ञान का मार्ग आपके भीतर विवेक खोलेगा, और भक्ति का मार्ग भगवान की कृपा खोलेगा। मक्खी बैठ जाए तो दुखी हो जाओगे। आप कहते हो दुख नहीं, बताओ। अच्छा, रात में लेट जाओ सोने के लिए और 2-4 मच्छर आ जाए तो नींद खराब, और फिर कहते हो दुख नहीं। महाराज, इस संसार में 3 प्रकार के दुख सबको बाकायदा मिलते रहते हैं। भौतिक दुख, दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख।
भौतिक दुख हम उसको कहते, एक भवसंभव है ना संसार से। भौतिक दुख वो है जो हमको इसी जगत से मिलता है, इसी संसार में मिलता है। आप जानते भी हो, लेकिन दूर करने का कोई हाथ में उपाय नहीं, कोई बस में नहीं। क्या करें? इसी संसार से आप रास्ते में जा रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चला के जा रहे थे, लेकिन जाम लगा हुआ है। जाम लग गया तो आपका मन तो दुखी हो रहा है ना, फंसे पड़े हो। कितने लोगों की तो ट्रेन छूट जाती, प्लेन छूट जाता है। एक दुख मिला, जान रहे हो कि कहां से मिला। और कई बार तो लोग गाड़ी से उतर के जाते हैं, पुलिया पर जो है दो ट्रक वाले आपस में लड़ रहे हैं, पता भी है, लेकिन अब आपके पास में हाथ में कोई उपाय नहीं, क्योंकि ना तो आपकी कार पीछे जा सकती है ना आगे, कोई उपाय नहीं। क्या हुआ? इसका नाम है भौतिक दुख। इसी जगत से मिलता है, इसी दुनिया में आपको मिल रहा है। मैं जानता भी हूं कि कहां से मिल रहा है, लेकिन मेरे हाथ में उपाय नहीं कि दूर कर सकूं। भौतिक दुख। दूसरे दुख का नाम है दैविक दुख। दैविक दुख अचानक से कोई दुख मिलता है, सब ठीक ठाक है, अचानक लगता है कि सब बढ़िया है। जैसे महाराजा दशरथ, उनको लग रहा था सब ठीक ठाक है, अब तो राम को राजा बना दे और बिल्कुल आनंद पूर्वक हमारा पूरा काम हो गया, पूरा कर्तव्य का निर्वाह मेरा हो गया, तय हो गया सवेरे की, हाँ कल राम को राजा बनाएंगे। और रात में देवताओं ने प्रयास किया, सरस्वती को भेजा, सरस्वती आके मंथरा की बुद्धि को फेर गई और मंथरा ने कैकेयी को समझाया उल्टा सीधा, और एक रात में सारी घटना बदल गई। कहां से दुख आया? हमको लगता है कि कैकेयी ने वरदान मांगा, लेकिन कैकेयी की बुद्धि को विचलित किया मंथरा ने, मंथरा की बुद्धि को बदला था सरस्वती ने, और सरस्वती को भेजा था देवताओं ने। इसका नाम है दैवी। और एक जी हनुमान जी जा रहे हैं, देखो हनुमान जी जा रहे हैं लंका की तरफ, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, पानी में नहीं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन देवताओं ने देखा और देवताओं ने समझ लिया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कर माता। किसको भेज दिया आगे? सांपों की मां सुरसा को, जाओ। और वो आके खड़ी हो जाती है, मैं तुमको खाऊंगी, मैं तुमको खाऊंगी। कौन सा कष्ट हो गया? दैविक कष्ट भेजा है देवताओं ने। ऐसे जीवन में बहुत सारे दैविक विपत्तियां आती हैं, जाने अनजाने। अचानक से कोई घटना घट जाती है, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है। जब वसुदेव जी विवाह के लिए गए थे, तो कभी सोचा होगा कि हम विवाह करने जा रहे हैं और मिलेगी हमको जेल? देवकी जी का वसुदेव के साथ विवाह हुआ, भागवत कथा यहाँ हमने सुनाया कई बार। देवकी जी का विवाह ठीक ठाक हो गया। विवाह के बाद कितने दिन तक वहां पर बारात रुकी थी, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं, हमको पक्का इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि पुराने लोग समझते हैं कि पुराने समय में 3 दिन बारात रुकती थी। पुराने समय में एक दिन बारात जाती थी, दूसरे दिन रुकी रहती थी, तीसरे दिन विदाई होती थी। कोई है तो नहीं बुजुर्ग लोगों का ऐसा? हाँ नहीं, अरे बिहार वगैरह में तो खूब चलता था। हाँ, तीसरे दिन बारात की विदाई होती थी। धीरे धीरे 2 दिन का हो गया, एक दिन बारात गई, विवाह हुआ, दूसरे दिन विदाई होने लगी। अब धीरे धीरे इतना समय कम हो गया, कितना हो गया? अब आप लोग समझदार हो। अब एक ही दिन, और आजकल तो क्या फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड हमने नाम सुना, शादी वाला यहाँ होते रहता है। यहाँ तुम्हारा किसी को समय नहीं है। कई बार लोग एक ही दिन में 4 जगह निपटाना चाहते हैं, तो यहाँ भी आए, लिफाफा दिया, वहां गए, वहां दिया, फोटो खिंचाया, बस क्या हुआ?
पहले इतनी शीघ्रता नहीं की। कितने समय तक बारात रुकी रही है पता नहीं, वसुदेव का कब विदाई हुई आप इसका हिसाब लगाइए। कब विदाई हुई? बारात आई थी, आकाशवाणी नहीं हुई, सब ठीक ठाक था, विवाह हो गया, कोई समस्या नहीं थी, बारात रुकी रही, कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक है। लेकिन जब विदाई का समय आया तब आकाशवाणी हुई ना। मूर्ख कंस, जिसको आज बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बच्चा तुमको मारने वाला है। आकाशवाणी हुई देवताओं की तरफ से, और उसके बाद जीवन की घटनाएं बदल जाती हैं पूरा का पूरा। किसने दुख दिया? कौन सी दुख की बात है? इसको हम कहते हैं दैविक दुख, भौतिक दुख, और दूसरा हो गया जाने अनजाने अचानक हमको जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो भौतिक, दैविक, एक संसार में सबके जीवन में है, राजा हो या रंग, मैं कह रहा हूं गरीब है या अमीर, सबके जीवन में जाने अनजाने आता रहता है। इसकी निवृत्ति का उपाय एक है ज्ञान और एक है भक्ति। ये दोनों मार्ग इसको दूर करता है। तीसरा दुख हमको अपने मन से मिलता है। ज्ञान भगति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तीसरा दुख आध्यात्मिक दुख मेरे अपने मन से मिलता है। बहुत बार ऐसा जीवन में देखा गया, सब ठीक ठाक है, लेकिन मन में एक बात आ जाती है, देखो ये आदमी तो मेरी उपेक्षा कर रहा है, इस आदमी ने आज हमको प्रणाम नमस्ते नहीं किया, आज हमको वहां से कोई न्योता नहीं आया। क्या हो गया भीतर? खाने का है, रहने का है, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों है, फिर भी मन आपका दुखी है। काहे के लिए? बोले ना जाने किसका, अपनी कोई कल्पना कर लिया और अपनी कल्पना करके मन परेशान है। कहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं वैसा ना हो जावे, कहीं ये ना हो जावे, कहीं ऐसी घटना ना हो जावे, और मन इसी से फिर डॉक्टर लोग कहते हैं काहे की चिंता है। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, बीपी बढ़ गया, डॉक्टर कहेगा चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो। और ऐसे नहीं तो वो डॉक्टर फिर दवाई दे करके आपको सुला देगा, आपके मन की शक्ति को ज्यादा सोचो मत। अनावश्यक उथल पुथल, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, और कई बार तो एक ही छोटी सी बात को लेकर के इतना लंबा उसका विश्लेषण मन करता है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और खुद ही दुखी हो जाएंगे। कहां से दुख मिला? किसी और ने नहीं दिया, अपने मन ने दिया, अपनी समझ से आया। ये 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में आते हैं, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के दुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है। बस ज्ञान में एक समझ पैदा होती है, एक विवेक जगता है, और जैसे अग्नि जली और उस अग्नि के जलने से ही अंधकार गायब हुआ, ऐसे विवेक के आते ही आपके भीतर का दुख, उसका कारण अविद्या दूर हो जाती है, और भक्ति के मार्ग में भगवान करुणा कृपा करते हैं और दुख दूर हो जाता है। लक्ष्य की दृष्टि से देखो तो दोनों में कोई फर्क नहीं। अब देखो, लक्ष्य की दृष्टि से भक्ति का लक्ष्य दुख की निवृत्ति, ज्ञान का लक्ष्य दुख की कैसा? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। वो दोनों से हो जाता है। इसलिए मेरी समझ में तो कोई भेद, कौन कह रहे? कागभूषुंडी जी। अब आगे कुछ प्रसंग है, और अब आगे थोड़ा बड़ा विस्तार है। ये प्रसंग शायद हमको नहीं लगता कि हमने यहाँ मेरठ में कभी पढ़ाया हो पूरा, हमको ध्यान नहीं। प्रसाद याद है कभी पढ़ाया हो इसको? इस प्रसंग को मैंने पूरा पढ़ाया हो, हमको ध्यान नहीं है। तो इसलिए इस बार थोड़ा हम लोग इस पर विचार करें।
अब लक्ष्य की दृष्टि से बता दिया। अब देखो साधन की दृष्टि से मैंने कहा था ना 3 नजरिया है, साध्य, साधक और बीच में तीसरी कड़ी होगी साधक। तो वो जो साधक की मना स्थिति है, वो साधक के नजरिए से विचार करते हैं कि अगर साधक ज्ञान के लिए पात्र है तब तो बहुत बढ़िया, ज्ञान के मार्ग पर जावे, और ज्ञान के लिए पात्र नहीं है तो भक्ति के मार्ग पर जावे। समस्या अगर तब पैदा हो जाएगी जब ज्ञान के लिए पात्र है नहीं और ज्ञान के मार्ग पर चला जावे। नाथ मुनीश कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग बर, ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनऊ हरि जान, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति, पुरुष त्याग सक नारी है, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विमुख निरख, दिवस होई हरि जान, नारे विष्णु माया प्रकट, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, हे गरुड़ जी महाराज, ऋषि लोग कुछ भेद करते हैं ज्ञान और भक्ति में। सावधान होकर सुनिए, सावधान, ये सावधान शब्द बहुत बढ़िया है। सावधान, सावधान माने वो स्कूल में पीटी के मास्टर ऐसा बोलते थे ना, पीटी के मास्टर बोलते हैं ना, सावधान माने बिल्कुल सीधी मुद्रा में आप खड़े हो जाओ, अब मन में कोई आलस मत लाओ। सावधान, सम्यक रूपे अवधान, अच्छी प्रकार से भीतर इसको बिठाओ, इसका नाम होता है सावधान। वैसे सावधान तो बढ़िया, हमको दृष्टांत याद आता है महाराष्ट्र का। कोई बालक थे, उनका शादी का समय था, विवाह का, और महाराष्ट्र की जो परंपरा होती है उसके अनुरूप सब लोग जा रहे थे रास्ते में, और वहां पहुंचे, विवाह की वेदी पर बैठे, बारात का स्वागत हुआ। शाम के समय जब महाराष्ट्र के दोनों सब ब्राह्मण लोग, दोनों वर वधू दोनों पक्ष के, जब मंत्र वगैरह पाठ करने लगे और वेदी पर वो कन्या बैठी है और वर बैठा है, दोनों बैठे हैं, और उसी समय एक विधि होती है, जैसे 3 बार जल हाथ में देते हैं, ये देखा होगा, आचमन करो, ओम अच्युताय नमः, माधवाय नमः, ये विधि है, ऊपर जल छिड़का जाता है। तो ऐसे विधि है कि 3 बार सावधान बोलना चाहिए। अब हम विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, सावधान सावधान सावधान। तो दोनों पंडितों ने, दोनों तरफ के कन्या और वर के दोनों पंडितों ने कहा सावधान सावधान सावधान। महाराज जो दूल्हा बना बैठा था वो तो उसने कहा पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खड़ा हो गया, उसने जो अपना मोर था उतार दिया, उसने प्रणाम किया, उसने कहा सब आपकी बड़ी कृपा, हम सावधान हो गए, अब हम सावधान हो गए। और वहां से वो निकल गए। सब लोग पकड़े उसको, कहा क्या कर रहा है, क्या कर, उनका नहीं, पंडित जी कह रहे सावधान। और उसके बाद वो निकल जाते, वहां वेदी पर से चले गए हैं। और बाद में शायद आपने नाम सुना होगा उनका, बहुत महान पुरुष हुए समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी को बनाने वाले, शिवाजी के गुरु जी रामदास तीर्थ। वहां पर आज भी महाराष्ट्र में ये शब्द चलता है, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।
इसको बहुत हल्के में नहीं समझना, बहुत मरे मरे मन से मत समझना। ये सावधान शब्द भगवान ने, देखो भगवान ने सबरी को भी कहा था, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मनुमा। वहां पर भी कहा था सावधान। कैसे, क्या? सुन, ज्ञान विराग जोग विज्ञान। ज्ञान, ज्ञान का हेतु है वैराग्य, और वैराग्य और ज्ञान दोनों होगा तो आप योग साधन करोगे। जब साधन करोगे तो वह ज्ञान आपका जाके परिणित हो जाएगा विज्ञान में। ज्ञान विज्ञान कृतात्मा, ये ऐसा प्रश्न क्या? ज्ञान, फिर ज्ञान को अपने भीतर पचाने के लिए भीतर वैराग्य, उसके बाद आपने साधना में प्रयास किया, तब वह अनुभव में चला गया। तो ज्ञान विराग योग विज्ञान, वह ज्ञान जब आपकी अनुभूति में चला गया, तब वो आपके भीतर के अज्ञान का, अविद्या का नाश कर देगा, आपके जीवन का समस्त दुख दूर हो जाएगा। लेकिन गरुण, ये सब पुरुष सुनो हरिजाना, ये सब पुरुष तंत्र है, ये सब पुरुष तंत्र है। अब इसमें देखो दो बातें कही जाती है, एक है वस्तु तंत्र और एक होता है पुरुष तंत्र। आपको ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ेगा, खुद आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको ध्यान मुद्रा आदि करनी पड़ेगी, ये सब आपको करना पड़ेगा। गुरु जी के करने से नहीं काम चलेगा। गुरु जी तो केवल रास्ता बताएंगे कि आप 11 माला का जाप करो, करना किसको है? आपको। गुरु जी कहेंगे बैठ करके चिंतन करो, करना किसको है? आपको। गुरु जी कहेंगे बैठ करके ध्यान करो आधा घंटा, करना किसको है? आपको। गुरु तो वहां पर मार्गदर्शक है, और अगर मान लो गुरु जी बतावें और आप करो ही ना, तो एक महापुरुष ने ऐसे कहा, उनके मन में आया, उन्होंने एक कोई भगत आया, वृंदावन की घटना थी, और मोती झील में आनंद कुटीर नाम की जगह पे स्वामी बैठे हैं, और कोई भगत आया, तो उसको देख करके गुरु जी को मन में आया, महाराज श्री को, कि आज इसको सीधे ब्रह्म ज्ञान सुनो। काफी दिनों से हमारी सेवा करता है, आज इसको सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है। जब आया, प्रणाम किया, तो महाराज श्री ने पूछा, आओ बैठो, तुमको कितना दिन हो गया मंत्र दीक्षा लिए? उसने कहा स्वामी जी 5 साल पहले दीक्षा लिया था। 5 साल। अच्छा, उस समय हमने तुमको जो मंत्र बताया था वो जाप के लिए भी बताया हो ना, कितनी माला जाप के लिए कहा था? उन्होंने कहा स्वामी जी आपने 12 अक्षर का मंत्र दिया था हमको, और 12 अक्षर 12 अक्षर, तो उसमें 12 माला का जाप को बताया था आपने। तो महाराज ने कहा अच्छा फिर करते हो ना? उसने कहा कहाँ स्वामी जी, कुछ दिन ठीक ठाक चला था, उसके बाद सब घर गृहस्थी के काम में ऐसा फंस गए कि वो सब ठीक से नहीं हो पाता। मंत्र याद है, लेकिन अब वो जाप, महाराज श्री ने कहा हमारा मन उसी समय बिल्कुल हट गया कि जो हमारा एक कहना नहीं माना, उसको हम ब्रह्म ज्ञान देंगे तो वो भी धारण कैसे कर पाओगे? हमने एक बात कही उसको कि इस काम को करना, और नहीं किया, तो दूसरी बात को मैं कहूंगा तो कैसे मैं विश्वास करूं कि उस बात को मान लेगा? करना आपको है, शास्त्र संत आपके केवल मार्गदर्शक हैं। तो ज्ञान विज्ञान योग विज्ञान, ये ज्ञान का मार्ग, ये सब आपको करना होगा। अच्छा, जब आप करोगे, आप कोई काम करने चलोगे, देखो आप कोई काम करने चलोगे तो आपके सामने बाधाएं भी आएंगी, तो उस बाधाओं को दूर कैसे करो? बाहर से कोई बताएगा आपको, करना तो आपको स्वयं होगा, चलना तो आपको स्वयं होगा ना। कौन कौन सी बाधाएं आएंगी? तो जब इस भक्ति के मार्ग में चलोगे, ज्ञान के मार्ग में चलोगे, तो यहाँ पर 3 बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं, जिसका नाम है काम, क्रोध और लोभ।
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन बहुत बड़ी बाधाएं आएंगी इस मार्ग पर चलने वाले का। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबलाय बल सहज जड़ जाति। अब जब कोई बहुत समझदार हो, प्रज्ञावान हो पुरुष, तब इन बाधाओं को तो दूर कर जाएगा, लेकिन जरा सा भी कमजोर होगा फंस जाएगा। आपको एक उपनिषद का प्रसंग बताएं। उपनिषद में ऐसा प्रसंग आया कि यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था। देवता लोग बिल्कुल अच्छे वहां पर आचार्य और वहां पर होता उद्गाता सब तैयार है। वहां पर सामवेद का पाठ हो रहा है, मंत्र पढ़ा जा रहा है। असुर लोगों ने सोच लिया कि अगर इनका यज्ञ सफल हो गया तो मैं पराजित हो जाऊंगा। असुरों ने पक्का कर लिया कि इनका यज्ञ पूरा हुआ तो मैं पराजित हो जाऊंगा। तो असुर लोग बिल्कुल ताक में बैठे हैं कि मौका मिले मैं इनका जो है बाधा डालूं। लेकिन मौका कैसे मिले, इसको कहते हैं छिद्र। उस साधन में छिद्र ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, मौका मिलता नहीं। अचानक असुरों ने देखा मौका मिला। क्या मौका मिला? वो जो पंडित जी लोग बैठे थे, आचार्य लोग, वो जब गायन कर रहे थे तो उसमें 12 ऋचाएं थी, 12 मंत्र का गायन था, 12। तो उन्होंने 3 ऋचाओं का गायन किया यजमान के लिए, 3 ऋचाओं का गायन किया यजमान के लिए, और जो 9 थी उसका गायन कर लिया अपने लिए। देखो, 9 मंत्र का पाठ अपने लिए कर लिया। जब 9 मंत्र का पाठ अपने लिए किया तो देखो जो यजमान की भलाई के लिए कामना थी वो इतनी हो गई और अपने लिए हो गया इतना। बस मौका देखा, वहीं से असुरों ने पाप से विद्ध कर दिया। याद है कहां पर था ये? पढ़ाया था ना। देखो 3 दिशाओं का गायन किया। कैसे? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब आपको चूंकि ये मंत्र आपको याद है इसलिए मैंने उसको बोला। ये 3 ऋचाओं का गायन किया यजमान के लिए, 9 ऋचाओं का गायन कर लिया अपने लिए, क्योंकि वहां पर आचार्य देखेगा हमको कितनी दक्षिणा मिलेगी, उसको कितना फल मिलेगा। बस वहीं से असुरों ने उसको प्रभावित कर दिया और तब से वाणी झूठ भी बोलने लगी, क्योंकि वाणी से गायन कर रहे थे और वाणी में सत्य वचन का, उसने वेद के मंत्रों का गायन करने का संकल्प किया था। लेकिन जहां अपना स्वार्थ आया असुरों ने पाप से विद्ध किया और परिणाम स्वरूप वाणी भी झूठ उच्चारण करने लगी, कान झूठी बात सुनने लगा। और ऐसे ऐसे पूरा प्रसंग वहां पर बताया गया। तो ये सब का सब बाधाएं आती हैं। कौन सी? सबसे बड़ी बाधा काम, क्रोध और लोभ, ये 3 बाधाएं। अब इन पर विजय पाना कितना मुश्किल है। देखो, पुरुष त्याग सत नारी है जो विरक्त मत जी। ऐसा कोई साधक हो जो वैराग्यवान हो और बुद्धि से बहुत प्रबल हो, मजबूत हो, वही इस कामना पर विजय पा सकता है। वही कामना पर विजय पा सकता है। ना तो कामी विषयावश, जो विषयों के अधीन है, विषयों के अधीन है, कामना के अधीन है, और भगवान की शरण में जो नहीं है वो कामना का त्याग नहीं कर सकता। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे न त्वं संकल्पयिष्यामि। और वो कामना पर विजय अपने आप नहीं होता। अब समझ लो, आप लोग इतना तो समझदार हो ही। दृष्टांत में किसको ले आए? हम लोगों को एक ही दृष्टांत सबसे बढ़िया दिखाई पड़ता है। कौन सा? नारद जी वाला।
नारद जी वाला भगवान के भक्त थे और मन में कामना आई, बाद में उनको बंदर का सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदु मुख निरख विवश होई हरिजन। अच्छे अच्छे मुनि भी, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले भी अनेक बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। हम आपको अब एक प्रसंग सुनाते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। मानधाता कभी ओंकारेश्वर गए हो तो ओंकारेश्वर के भगवान, वो ओंकारेश्वर मेरे ख्याल में वीरेंद्र प्रभु तो कभी नहीं भूलेंगे। ओंकारेश्वर वीरेंद्र प्रभु कभी नहीं भूलेंगे, और जब जब गुरु जी को देखेंगे तब तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना रंजना? क्यों नहीं भूलेंगे? एक घटना विशेष है बस। वो देखो सालों साल बीत गया, कम से कम 10 साल पुरानी बात होगी, 20-15 साल, लेकिन वो कहते हैं वो बात, ये ध्यान रखना, कहते हैं कुल्हाड़ी का दिया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का दिया हुआ घाव वो नहीं भरता। तो भर गए, चलो भगवान की बड़ी कृपा। तो वहां के राजा मानधाता माने जाते हैं, ओंकारेश्वर के, जो इन्होंने ओंकारेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। वो मानधाता कैसा है कि कोई बच्चा था, उसके लिए फिर कहा कि इसको जो है पालन कौन करेगा, पालन इसका कौन करेगा, माँ तो नहीं है, किसी और माध्यम से पैदा हुआ। तो इंद्र ने उसकी मुख में उंगली दिया, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है, और उन्हें कहा मैं इसका पालन करूंगा, मानधाता मैं इसका पालन करूंगा, और वहां से परंपरा चली। मानधाता की 50 कन्याएं थी, 50 कन्याएं थी। एक समय की बात है, उसी समय एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका नाम था सौभरी। सौभरी नाम के महापुरुष वृंदावन में रहते थे। जमुना जी के जल के बीच में डूब करके तपस्या करते थे। ये सौभरी ऐसे महात्मा थे महाराज, इतनी साधना उनका प्रबल था कि उन्होंने गरुड़ जी जो थे ना, गरुड़ जी का बड़ा मजा आता था कि जब वृंदावन जामे तो वहां वृंदावन में लोग खूब सेवा करते हैं, जीव जंतु को बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं। तो गरुड़ जी को जैसे मौका मिले कि भगवान के साथ कहीं नहीं जाना तो वृंदावन आ जाए और मछली को खाएं, क्योंकि उनका भोजन गरुड़ जी का वही होता था। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा गरुड़ आए और उनके सामने मछली खाना शुरू किए, क्योंकि उनका प्रिय भोजन वही, खाना शुरू किए। सौभरी ऋषि ने कहा गरुड़ तुम यहाँ पर आते हो, जीव हिंसा करते हो, ठीक नहीं है। गरुड़ ने कहा मेरा भोजन है, मेरा भोजन है, अब भोजन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं घास नहीं खा सकता। सौभरी ऋषि ने कहा तुम कहीं और जाके मछली खाओ, ब्रज भूमि में नहीं आके खाओगे, अगर यहाँ पर कल से तुम दिखाई पड़े तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण गरुड़ जी घबरा के भाग गए और दोबारा वृंदावन की तरफ दिखाई नहीं पड़े। जब वहां पर गरुड़ आएंगे नहीं तो आकर के निवास करने लगा एक सांप। समझ आया? भगवान की हर घटना में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। कौन आके बस गया? काली नाग। बिल्कुल, क्यों बस गया? क्योंकि अब वहां पर उसको कोई भय रहा नहीं तो गरुड़ जी आते तो सांप को खा सकते थे। वो सौभरी ऋषि महाराज जल में डूब के तपस्या करते थे, ऐसी साधना करने वाले। एक दिन जल में जब डूब के तपस्या कर रहे हैं, अनेक अनेक मछलियां सामने से घूम रही हैं, 2-3 मछली आपस में प्रेम कर रही हैं। उनको देख करके सौभरी के मन में आया पत्नी हो तो बड़ा सुख मिलेगा, देखो ये मछली भी कितनी खुश होगी, मेल फीमेल दोनों हैं, आपस में मिल रहे हैं, दोनों तरफ से चक्कर काट रहे हैं। बस वही से मन में भाव आया पत्नी हो तो बहुत अच्छा। डूब के तपस्या करने वाले, सो मुनि ज्ञान निधान। अब
जब मन में इच्छा हो गया कि पत्नी हो तो बहुत अच्छा, तो ध्यान मान सब नहीं रखता। अब वो तपस्या भूल गए, वो जल्दी से वो जल से निकले बाहर, वहां से बाहर निकले। अब उनका दाढ़ी मूछ सब पूरा पूरा बड़े बड़े सफेद बाल हो गए, वृद्ध है। हमको सेवा करने की एक पत्नी चाहिए, कहाँ जाऊं? किसी ने कहा अब कौन उनको देवे जिसके पास जाए? बोले महाराज मानधाता की बहुत सारी कन्याएं हैं, कोई ना कोई तो आपको मिल जाओ, वहां चले जाओ। मानधाता के वहां पास पहुंच गए, उनकी सभा में उनके पास पहुंचे। मानधाता ने कहा महाराज पधारिए, कैसे आए? बोले हमको आपकी कन्या से विवाह करना। मानधाता घबराए, तो ये तपस्वी हैं, श्राप दे सकते हैं, मना करेंगे तो कहीं श्राप देंगे तो मुसीबत। अब इनको कौन सी कन्या का मैं डुबो दूं जिंदगी? बताओ, इनकी शकल सूरत देखो, इतनी तपस्या, सफेद दाढ़ी मूछ सब हो गए, वृद्ध तो हो गए हैं, क्या करें? मानधाता ने कहा ऐसा करो महाराज, हम आपको मना नहीं करेंगे, आप हमारे रनिवास में चले जाओ, अंदर रनिवास में अंदर चले जाओ। हमारे 50 कन्याएं हैं, तुमको जो पसंद कर लेगी उसी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उन्होंने सोचा कोई इसको अपना पीछा छुड़ाया। मानधाता ने कहा कि कोई कन्या इनको पसंद ही नहीं करेगी तो फिर हम बच जाएंगे, श्राप भी नहीं देंगे। और वो सौभरी ने समझ लिया बात तो अच्छा, राजा ने ऐसा विचार किया है। जब रनिवास की तरफ चले तो उन्होंने अपना तपोबल और अपना तपोबल ऐसा प्रभाव अपने ऊपर आवरण ले आए कि उनका शरीर एक सुंदर राजकुमार से भी दिव्य हो गया। चेहरे पर एक तेज, वो साधना का, वो ज्ञान का, वो अपनी तपस्या का तेज ऐसा दिव्य रूप में अंदर पहुंचते हैं कि 50 की 50 कन्याएं आपस में लड़ने लगी कि इनके साथ नहीं लड़ूंगी, इनके साथ मैं विवाह करूंगी, सबकी सब आकर्षित हो। आखिर में मानधाता को 50 कन्याओं का विवाह उनके साथ करना पड़ा। और इस प्रकार से सौभरी का फिर आगे वो परंपरा चलती है। अब देखो दोहा पढ़िए। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विध मुख निरखी विबसी होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट इहाँ न पक्षपात कछु राखूं वेद पुराण संत मत भाषूं मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी हरीति अनूपा। अब साधक के बारे में निश्चय है, साध्य के विषय में चर्चा हो गई। जो साधक है अगर वो बहुत तपस्वी है, ज्ञानवान है, उसकी मति बड़ी दृढ़ है, तब तो ज्ञान के मार्ग पे जावे। लेकिन अगर जरा सा भी मन में कोई कमी है तो किसी का सहारा लेवे, भगवान की शरण ले, भक्ति के मार्ग। दो ही बात है, दो ही। आप नदी के किनारे खड़े हो, उस पार जाना है, आप में बल हो तो तैर के जाओ, आप में सामर्थ्य है तो तैर के उस पार पहुंच सकते हो। और उतनी सामर्थ्य नहीं है तो 10 रुपए नौका वाले को दो और नौका वाला आपको उस पार जाते हो। अब जब नौका पे बैठ गए तो आपको परिश्रम नहीं करना, आप तो नौके पर बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, परिश्रम कोई और करेगा, वो चप्पू कोई और चलावेगा, लेकिन आप नदी के उस पार पहुंच सकते हो। तो दो ही, या तो अपने बल से जाओ, अपने बल से जाओगे तो बीच में भंवर होगा, नदी में बीच में कोई समस्या होगी, और नाव पे बैठ के जाओ तो दो महात्मा थे। एक महात्मा ने बिल्कुल पक्का कर रखा था कि पैसा नहीं छूंगा, मेरा कोई पैसा नहीं छूते थे। दूसरा महात्मा साथ रहता था, दोनों साथ साथ यात्रा करते थे। एक नदी मिली, उस नदी के उस पार जाना था, तो दोनों में कभी कभी बहस भी हो जाती थी। जब नदी के पार जाने की बात आई, नौका वाले ने कहा 2 रुपए लगेंगे, तो वो महात्मा ने कहा भाई देखो मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं छूता। बोले महाराज फिर बिना पैसा के नाव पे नहीं बिठाता मैं,
वो अपना नदी के किनारे ही अपना बैठ गए। आसन, चलो ठीक है, पानी तो मिल ही जाएगा, जल पिएंगे, यही रहेंगे, कौन सा मेरा क्या जाता है। दूसरा वाला महात्मा जो पैसा वैसा रखता था ना, उसने सोचा कहाँ ये पड़े रहेंगे। उसने कहा चलो ये नाव वाले नाविक, मैं अपना भी दे दूंगा, इन महात्मा का भी दे दूंगा, इन महात्मा का भी दे दूंगा। ठीक है, नाव वाले ने बिठाया और उससे कहा महाराज चलिए आपका किराया वो दे देंगे। वो भी जाके बैठ गए। अब दोनों जब बैठ के उस पार पहुंचे, उन्होंने किराया दिया तो दूसरा वाला महात्मा उसने सीना चौड़ा करके कहा देखा, पैसे की जरूरत पड़ती है ना, बिना पैसे के नाव वाला भी नाव में नहीं बिठाया, वहीं पड़े रहते अभी रात भर रात। तो दूसरे वाले ने कहा भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भगवान ने विचार किया ना कि ये मेरा भगत है, पैसा नहीं छूता, तो क्या करें, नदी के किनारे रात भर ना बीत जावे, इसलिए तुमको मेरे साथ भगवान ने जोड़ दिया है। तो पैसा तुम रखो और भगवान की कृपा से काम हमारा समझ में आया ना। उनको अपना भरोसा है, एक महात्मा है उसको अपना बल है कि मेरे पास है, दूसरा है उसको भगवान का बल है। यही फर्क है भक्ति और ज्ञान। एक अपने बल से सोचता है मैं करूंगा, और दूसरा जो है प्रभु के बल पर हर चीज में भगवान की कृपा को देख लेता है। अपने बल से चलना है तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अब यहाँ में पक्ष, एक तो कामना के वशीभूत हो सकता है, क्रोध के वशीभूत हो सकता है, लोभ बीच में आ सकता है, राग द्वेष बीच में आ सकता है, अभिमान बीच में आ सकता है। ना जाने कितनी बार अपने बल से कोई साधना करता है, बीच में अभिमान आया और वहीं पर झंझट हो जाती है। करो क्या, भक्ति। देखो यही गोस्वामी जी का मत है। रामचरितमानस कहता है कि अब हम बहुत, क्योंकि हमारा मार्ग ज्यादातर आप सब लोग सुने हुए दिख रहे हो, कुछ है 4 से 10 लोग नए हो, हम लोग तो ज्ञान वाले हैं, ब्रह्म विद्या वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भक्ति का वर्णन है। तो आप दोनों का एक सामंजस्य, जो ज्ञान के मार्ग में आपको स्वयं विचार करना है, स्वयं आपको मजबूत बनना है। भक्ति के मार्ग में किसी की कृपा साथ में काम करती है। हिया न पक्षपात कछुराती, हे गरुड़ मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। वेद पुराण संत सभी के मत को मैं बिल्कुल भीतर पचा करके तुमको बताता हूं। एक बात पक्का है, ये जीव जितने हैं ये सारे जीव माया के बस में हैं। जीव माया का गुलाम है और माया भगवान की दासी है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया, भगवान कहते हैं कि माया मेरी है और जीव माया का गुलाम है, जीव माया के बस में है। ये जो माया शब्द है ना, हमारा आगरा में कोई सत्संग में आती थी, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उनका माया देवी। हमने कहा हम तो माया से छुड़ाने की बात हमेशा करते रहते हैं, माया छोड़ो, तुम्हारा नाम ही माया है। उनका स्वामी जी बचपन में माँ बाप ने रख दिया होगा, हम क्या करें। माया शब्द स्त्रीलिंग है, माया शब्द स्त्रीलिंग है और भक्ति शब्द वो भी स्त्रीलिंग है। तो माया शब्द भी स्त्रीलिंग, भक्ति शब्द भी स्त्रीलिंग। तो अब चूंकि दोनों स्त्रीलिंग में है तो एक बात तो ऐसा लगता है, क्षमा करना आप लोग, ऐसा लिखा कि स्त्री को देख करके कभी क्या कहूं, मोहन नारी के रूपा पन्नगारी हे सांपों को खा जाने वाले गरुड़, आप विचार करके देखो, स्त्री के रूप पर कभी मोहित
स्त्री स्त्री के रूप पर मोहित नहीं, स्त्री के रूप पर पुरुष मोहित होता है। स्त्री तो बल्कि अगर कोई दूसरी सुंदर हो गई ना तो उससे जलन होती है। और एक पुरानी कहावत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है। ऐसा लोग कहते थे, पता नहीं कहाँ सही कि कहाँ गलत। स्त्री स्त्री के ऊपर कभी नहीं होती। माँ भगवती सीता जी बैठी थी, देखो माँ भगवती सीता जी बैठी है, सामने शूर्पणखा खड़ी है, लेकिन ना तो शूर्पणखा माँ भगवती सीता की तरफ आकर्षित है, ना सीता शूर्पणखा। वो शूर्पणखा आकर्षित है भगवान राम की तरफ। शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण की तरफ, सीता जी को तो खाने दिए जाती है, इनको खा जाती है। तो मोहन नारी नारी के रूपा रस। एक और शब्द है, वो कहते हैं सौत अगर मिट्टी की भी बनी हो तो वो भी खराब है। सौपिया डांस सुना है। तो जहां पर ये माया होगी वहां भक्ति नहीं होगी, जहां भक्ति होगी वहां माया। समझ आया ना? क्योंकि दोनों कौन हो गई? माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, उनि रघुबीर ही भगत पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। तो ये माया और भक्ति, तो जहां पर माया होगी भक्ति नहीं, जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं। तो अपने जीवन में अगर कोई भक्ति को लाता है तो ये माया और माया से होने वाले काम क्रोध लोग उनसे अपने आप बच जाएगा, भगवान की कृपा से बच जाएगा। इसलिए उपाय सरल है भक्ति का। एक भुसुंडी जी का कहना है, उपाय भक्ति का सरल है, ज्ञान का मार्ग का खंडन नहीं है। हमारी समझ में ज्ञान का मार्ग का खंडन नहीं है। कोई विद्वान अगर है वो ज्ञान के मार्ग पर चले, अपने बल से चले, उसको वेद पुराण रास्ता बतावेंगे, उसके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। भक्ति में किसी की कृपा काम करती। हमारा किसी की कृपा मिले ना तो आप निश्चिंत हो सकते हो। ये बात हमको हमेशा हमारे हृदय में बैठी रहती है, किसी की कृपा मिल जाए। अरे किसी की कृपा, देखो आप, मैं तो इसको कई बार ऐसा कहता हूँ कि आप कहीं सड़क पर जा रहे हो, कहीं सड़क पर जा रहे हो। अभी मैंने लखनऊ में ये बात कहा, कोई हमारी साइकिल से किसी का टकराव है, 4 लोग हमको घेर ले, 4 लोग घेर ले, आप डरोगे, परेशान हो जाओगे, पता नहीं क्या होगा। और कहीं मेरठ का एक दूसरा वाला मोहल्ला हो तो हालत खराब हो जाएगी। इतने लोग इकट्ठे हो गए, कैसे करें? लेकिन उसी समय कोई वर्दी वाला आपका मित्र सामने आ जाए, उसी रास्ते से जा रहा था, रुक गया, उसी रास्ते से जा रहा था, रुक गया। अरे तुम यहाँ खड़े हो, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे खड़े हो? अरे उसको देखते ही, वो वर्दी वाला उसको देखते ही आपके चित्त की स्थिति क्या होगी, आपके मन का भाव क्या होगा? वो जो 10 लोग घेरे खड़े थे, जब आप डर रहे थे, वो सामने आया, उससे बात करते ही आपका हृदय थोड़ी सी चिंता तो हो, कोई हमारे साथ है। हमारा वो लोग भी वहां से एक एक करके, बस वैसे ये संसार का जो रास्ता है ना, यहाँ पर 10 प्रकार की विपत्तियां हैं, 10 प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के। और भगवान अगर आपके साथ हैं तो सारे कष्ट एक किनारे और आप निश्चिंत हो सकते हो। आपका मन आनंदित हो सकता है, निर्भय हो सकता है आपका मन। भक्ति का एक ऐसा बल है, आपकी चिंता जाती है, निश्चिंतता आती है। भक्ति से भय गया, निर्भयता आती है। भक्ति का फल है कि आपका मन एक रस में डूब जाता है, नीरसता चली जाती है, आप भगवान की शरण में रहो। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जांचहि भगति सकल सुखानी।
आस्य विचार, ये जो मैंने बताया गरुण, इस विचार का चिंतन करके जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो भगवान से भक्ति के मार्ग को प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझको भक्ति देना। वो कहते हैं फिर धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हम तो भक्ति चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते। कौन? जो कोई भगवान का प्रेमी होता है वही जानता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। ये रहस्य भगवान की भक्ति का और ज्ञान का जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आ जावे उसके भीतर सपने मोह, उसको मोह नहीं होता, ना मोह से बच गया। और मोह का फल, मोह का परिणाम विषाद, चिंता। यहां तक एक प्रसंग पूरा हो गया। दो चीज का निरूपण कर दिया है काव्य। साध्य की दृष्टि से भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं, दोनों का लक्ष्य है दुख की, सुख की प्राप्ति। तीनों प्रकार की दुख की निवृत्ति हो, भौतिक कष्ट, दैविक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। तीनों प्रकार का दुख निवृत्त हो जावे, दुख चला जावे, यही ज्ञान का लक्ष्य है और यही भक्ति का लक्ष्य है। उस दृष्टि से कोई भेद नहीं। साधक की दृष्टि से मार्ग अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक साधक है, बुद्धिमान है, मजबूत है, समझदार है, तो ज्ञान के मार्ग पे चले, उसको खुद करना पड़ेगा। दूसरा है भक्ति के मार्ग पे चलेगा तो भगवान की कृपा काम करती है। जब भगवान की कृपा काम करती है तो समस्त वो विपत्तियों से बचता चला जाता है। भक्ति और माया, ये दोनों को कहा, ये दोनों स्त्री नाम से संबंधित हैं। माया के बस में दुनिया है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने लगता है, माया उसके पास भूल करके भी नहीं, माया से वो सहज रूप में बच जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपनाता है। अब आई बात साधना की। साधक, साध्य और तीसरा था बीच में। तो साधना की दृष्टि से विचार करो तो ज्ञान की साधना कैसी और भक्ति की साधना कैसी। तो भक्ति की साधना तो एक ही है कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की शरण में रहो। प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, कहाँ जाऊँ आपको छोड़ करके, बस मैं तो आपकी शरण में हूँ। चाहे जो शरण में होता है ना, वो देखो, आपको एक बढ़िया बात बताएं। हम लोगों का एक सिद्धांत कि हम लोग कहते हैं जब कभी उस पार जाना है तो आगे बढ़ने के पहले पीछे का पुल तोड़ते चले जाओ। आर्मी वालों ऐसे करते हैं सर, वो पुल बनाया, उनका वो आता है ट्रक, पुल बनाता है, पुल फौज निकल गई तो पुल उठा के चले जाते हैं गाड़ी। उनके पास सारे ऐसे इंजीनियर होते, पीछे का पुल तोड़ दो, क्योंकि अगर पीछे का पुल तोड़ दोगे ना तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे होता है ना फौज में, अब तो या तो मरो, या तो मारो, या तो जीतो, बस दो ही है, या तो शहीद हो जाओ और या तो जीतो। ऐसे साधना के मार्ग में कहते हैं पीछे का पुल तोड़ दो। संसार में आदमी कहता है कि आप आगे बढ़ो लेकिन पीछे का पुल तोड़ो मत, ना जाने कब वापस आना। देखो, ना जाने कब वापस आना, ये संसार का है। जो पीछे का पुल तोड़ देने वाली बात होती है उसको हम लोग कहते हैं संन्यास। संबंध सारे खत्म, अब आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। तब अब आपने पीछे का पुल तोड़ दिया, उसके बाद अब आप चले गए, आश्रम में गए गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने 2 डंडे भी मारा,
तो अभी जाए कहाँ, क्योंकि पीछे का पुल तो टूट गया है ना, अब जाए कहाँ। शायद प्रियंक को समझ में आ रही है बात। चाहे फिर डांटे, चाहे मारे, चाहे कुछ भी हो। हाँ महाराज, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद को महाराज संशय से पीटा करते। अच्छा मान लो वो पीछे का संबंध मिटा नहीं है, अब गुरु जी के पास आ गया और गुरु जी ने एक ही दिन थोड़ा सा डांटा, तो चेला कहता है जा रहा हूं घर, अभी हमारा घर है, हमारी बीवी बच्चे हैं, अभी हमने छोड़ा नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया जाओ, क्या हुआ वेदांत तो हमारे सब जो है ये सब हमारे अनुभव हैं। तो आगे बढ़ने के पहले पीछे का पुल, अगर पीछे का पुल बना होगा तो आप बार बार मुड़ करके पीछे देखते रहोगे, नहीं मैं तो पीछे जा रहा हूँ, अभी हमारा है घर छूटा थोड़े है। जब देखो तब गुरु जी डांटते रहते हैं हमको, फिर जीव आगे कैसे बढ़ेगा, साधक कैसे आगे बढ़ेगा। अब साधक को आचार्य उसको डांटे ना, उसको समझाने का उपाय ना करे, हमेशा उस शिष्य की प्रशंसा करते रहे, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम बड़े अच्छे हो, हरिद्वार में आ गए हो, गंगा नहाते हो, हमेशा तुम पर वो पान के पत्ता जैसे हाथ फेंकते रहे, तो साधक आगे कैसे बढ़े रहते। उसको तो फिर कभी न कभी तो चोट करनी पड़ती है, और चोट में साधक फिर जो है वो तिरमिरा जाता है। तो ये चीज जो हो, इतना अगर बल है किसी में सहन शक्ति का, ज्ञान के लिए, और नहीं तो दूसरा वाला मार्ग है भक्ति का, जहाँ पर किसी की कृपा काम करती है, किसी की करुणा काम करती है। तो दोनों का साधन कैसा हो, तो ज्ञान की साधना का वर्णन आगे करते हैं, और ऐसा वर्णन करते हैं महाराज। वहीं से लोग अयोध्या में कहते हैं ज्ञान बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, रामायण में लिखा है, हम आगे कल पढ़ेंगे उसको। ज्ञान का ये साधन है, भक्ति का एक साधन है। और एक बहुत बढ़िया प्रसंग जो है, कोई भी दवाई खाने के पहले आप बीमारी का पता लगाते हो ना कि बीमारी क्या है। अगर हमको बीमारी समझ में नहीं आई, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को भी बीमारी समझ में नहीं आई, तो डॉक्टर कहता है ये वाला टेस्ट करा के लाओ, ब्लड टेस्ट करा के लाओ, सीटी स्कैन करा के लाओ, एमआरआई करा के लाओ, क्योंकि अगर बीमारी समझ में नहीं आएगी तो दवाई भी ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। तो साधना कोई भी करने के पहले कम से कम हमको ये तो समझ में आवे बंधन क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है। आपको किसी रस्सी ने नहीं बांधा है, आपको हाथ को पांव को कोई रस्सी से बांधा हो, लाओ मैं तलवार से काट दूं, बंधन क्या है। ना आपको पत्नी ने बांधा है, ना पति ने बांधा है, ना धन, धन तो जड़ है, रुपया जड़ है, आप चेतन हो, जड़ चेतन को कभी नहीं बांध सकता। धन ने नहीं बांधा है, घर ने नहीं बांधा है, बंधन का क्या स्वरूप है। और यही प्रसंग पहले समझाते हैं, गरुण समझो बंधन का स्वरूप क्या है, और फिर उसके लिए उस बंधन को काटने के लिए दो रास्ता है, एक ज्ञान का, एक भक्ति का। कैसे कटता है हम तुमको समझाते हैं। आज मैं यही प्रसंग को विश्राम दे रहा हूँ। याद रखना, दो सबसे मूल चीज है, संशय दुख देगा, याद है ना। संशय जीवन में कष्ट देता है। संशय का मूल होता है अज्ञान, अविद्या। जहां मन में संशय आएगा, आपका मन अशांत, विक्षिप्त होगा। उसको दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय जैसे गरुड़ जी ने किया, काकभुजंडी के पास गए, फिर पूरे दर्शन का, सारे धर्मों का दो ही लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। बाकी सब उपाय ऐसे क्या हम लोग का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।